ओम शांति। आज की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 9 नवंबर 2024। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। अर्थात इस संगम युग में अपने विशेष बच्चों को पुरुषोत्तम व्यक्तित्व धारण कराने के लिए परमपिता बाहरी स्वरूप में किए जाने वाले आडंबरों से युक्त पूजा पाठ से मुक्त कर बच्चों को अंतर्मुखी चेतना शक्ति और आत्मा के पवित्र गुणों को बेहद के ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं। हमारा आत्मिक स्वरूप अजर अमर है। परमात्मा द्वारा मिल रहे ज्ञान रत्नों से, उनके अलौकिक प्रकाश से हम प्रत्येक युग में परमात्मा की स्मृति के साथ जुड़े रहते हैं और फिर उन्हीं स्मृतिवान बच्चों को संगम युग पर परमात्मा स्वयं आकर पढ़ाते हैं और फिर से देवताओं के समान पूजनीय बनाते हैं। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। ये शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। अब ये अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। ये आँखें शरीर में हैं, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार ना लें तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। अर्थात राजयोगी राज ऋषि बच्चे देह अभिमानी नहीं देही अभिमानी बनते हैं, क्योंकि वे सृष्टि चक्र और 84 के चक्र को समझते हैं। वे इस ज्ञान को जानते हैं कि नाम रूप में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आत्मा प्रकाश का बिंदु है। परमात्मा भी बिंदु और आत्मा भी बिंदु। हमारे फोरहेड के सेंटर में ये एनर्जी केंद्र ही परम शक्ति के प्रकाश बिंदु के साथ कंबाइंड होकर सर्वशक्तिवान और सफलतामूर्त बनता है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को अपने रथ स्वरूप धारण करते हैं, ऐसे ही हम बच्चे अपने शरीर में स्थित आत्मा में परम शक्ति के बेहद के ज्ञान को धारण कर शुभ संकल्पों द्वारा उसका सदुपयोग करने के लिए वातावरण में, वायुमंडल में पवित्र दृष्टि की वाइब्रेशंस देने के योग्य बनते हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। अर्थात देवी देवताओं को खुश करने के लिए अभी तक हम जो आडंबर और दिखावे करते थे पूजा पाठ में, उन बंधनों से मुक्त हो स्वयं स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अंतर्मुख हो अपने गुणों अवगुणों का विश्लेषण करते हुए परम पिता की योग भट्टी में अपने विकारों को भस्म कर स्वयं को ज्ञानवान और पूजनीय बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए। अर्थात हमेशा याद रहे कि हमें ब्रह्मा बाबा ने नया जन्म दिया और अब आदि अनादि परम शक्ति शिव बाबा की छत्र छाया में बिठाकर पिता, टीचर और सतगुरु बन दोनों हमें बेहद के ज्ञान से भरपूर कर सर्वशक्तिवान और सफलतामूर्त बना रहे हैं। आज की मुरली से वरदान है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। सुंदर वरदान में बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं,
विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए ये निश्चय अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। अर्थात अपनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ते हुए, अभ्यास पुरुषार्थ अच्छे से करते हुए, उत्तम दिनचर्या से अंतर्मुख हो, अपने गुणों अवगुणों का विश्लेषण करते हुए परम शक्ति की छत्र छाया में स्थित हो। सदैव स्मृति में रहे कि मैं अलौकिक असीम सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, इसलिए मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं भाग्य विधाता की संतान हूँ, इसलिए सदैव भाग्यशाली हूँ और शुभ संकल्पों से सदैव सफलता मूर्त हूँ। इस भाव में निश्चित हो, निश्चिंत हो, सदैव उड़ती कला में स्थित रहना है। स्लोगन है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अर्थात माया कैसे भी भ्रम विघ्न उत्पन्न करे, कोई भी परिस्थिति हो, सदैव स्मृति में रहे कि सृष्टि का बीज स्वरूप परम शक्ति हैं, वही करण करावनहार हैं। निमित्त बन सदैव उनकी छत्र छाया में स्थित रहेंगे तो सभी बाधाएं, सभी अभाव स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। परम शक्ति की छत्र छाया में हम सदा रहते खुश, सदा उमंग उत्साह से भरपूर हैं रहते। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं, सफलता मूर्त बनो। कोई भी कार्य करते डबल लाइट फरिश्ता व ट्रस्टी होकर रहो तो सफलता मिलती रहेगी। साफ दिल मुराद हासिल। कराने वाला करा रहा है, अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति परमान सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है। ऐसी श्रेष्ठ संकल्प व कर्म का 1000 गुना फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। ओम शांति।